I think now I can share my screen with you. मैं इसलिए यहाँ से डिनाई कर रही हूँ कि वो धीरे धीरे आदत में आ जाएगा उनको भी वहाँ से ज्वाइन करना। तक शॉर्टकट पता हो आदमी को तब तक वो शॉर्टकट ही यूज़ करता है, राइट? ये किसका आ रहा है रिक्वेस्ट? कई बच्चों का आ रहा है जो वो शायद ईमेल से ज्वाइन करने की उन्हें आदत नहीं है ना अभी, तो एक दो बार जब डिनाई होगा तो फिर उनके माइंड में आएगा अपने आप ही, या वो ग्रुप पे मैसेज डाले। कि लिंक कैसे मिलता है उनको? पर आदित्य दीक्षित पता नहीं मुझे कैसे मिल जाता है उनको, ये कहाँ से कोई ना कोई ट्रांसफर करता है, अदरवाइज तो नहीं मिलेगा। एनीवे नाउ अब मैं किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करती, तो जब एक्सेप्ट नहीं करूँगी तो वो अपने आप ही या तो चला जाएगा या तो वो वहाँ से ज्वाइन करेगा या मुझे लिखेगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? MP1 शेयर हो गई ना? यस मैम। गुड। सो लेट मी सी, लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे? ये वाले हम कर रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, सो हम कर रहे थे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, और उसमें हमने लास्ट टाइम किया था इक्वेशंस ऑफ द टाइप dy by dx प्लस p by इक्वल टू q by to the power n। यहाँ p and q they are functions of x and constant, so they are either functions of x or they are constants। so in this case हम क्या करते थे, हम सारी इक्वेशन को जो भी हमारा q का कोफिशिएंट था उससे हम डिवाइड करते थे, right? So we divide both sides here by to the power n, and then you get this equation number 2, and this is in this equation फिर हम क्या करते थे कि p का जो कुछ भी कोफिशिएंट होता था हम उसको इक्वल टू समथिंग रखते थे, एंड देन हम इससे ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू रख देते थे। सो यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने बाई टू द पावर 1/n इक्वल टू v सब्स्टिट्यूट किया, then you get by to the power minus n dy/dx equal to 1/1 minus n dB/dx। तो वो हमने उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी थी इक्वेशन नंबर 1 में, एंड इक्वेशन नंबर 2 में, एंड देन वी गेट ए इक्वेशन विच इज लीनियर इक्वेशन इन v एंड x, एंड देन फिर हम उसको यूजुअल मेथड से सॉल्व करते थे। तो ये हमने लास्ट टाइम किया था और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। नेक्स्ट टाइप की इक्वेशंस हमारी कैसी थी? f prime by dy/dx plus p f by equal to 0, where p and q are functions of either x or constants। तो यहाँ पर क्या था कि f by कोई भी फंक्शन है, अगर by looking at it you can make out कि यहाँ जो दूसरी साइड dy/dx का जो कोफिशिएंट है अगर वो उसका डिफरेंशिएशन है then we can use this second method। so in this case हम क्या करते हैं, we substitute f by equal to v, so f prime by dy/dx equal to dB/dx, and then we substitute these things in equation number 3, so that this equation becomes dB/dx plus pv equal to q, which is a linear equation in v and x, and then we can solve this equation by our usual method for solving linear equations। okay, now इसके फर्स्ट के हमने दो एग्जाम्पल भी किए थे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया था, इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारा एम होता है कि हमें नोन फॉर्म में रखना है, तो हम नोन फॉर्म में उसको लिख लेते हैं। तो हमारी नोन फॉर्म आ गई थी ये dy/dx प्लस p बाई इक्वल टू q बाई टू द पावर n। तो बाई टू द पावर n की जगह यहाँ बाई टू द पावर 3 था, एंड फिर हम ये इसको इससे डिवाइड किया बाई टू द पावर 3 से। सो बाई क्यूब से डिवाइड किया तो हमारी ये दूसरी इक्वेशन आ गई, एंड देन हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, p के कोफिशिएंट को, वट एवर p का कोफिशिएंट इज, हम वी सब्स्टिट्यूट दैट इक्वल टू समथिंग। तो यहाँ पर p का कोफिशिएंट है हमारा 1/2,
तो 1//स्क्वायर को हमने इसीलिए v सब्स्टिट्यूट किया था एंड देन हमने सब चीज़ की वैल्यू रख दी सो दैट वी गेट ए लीनियर इक्वेशन। एंड ये जो इक्वेशन आई थी ये लीनियर इक्वेशन हमारी आ गई थी एंड देन लीनियर इक्वेशन यू नो हाउ टू सॉल्व। ओके, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं एंड देन वी राइट डाउन द सॉल्यूशन। सो उस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सो इसके हमने 2 एग्जाम्पल किए थे एंड आई होप कि तुमको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, so let me write down this example. Okay, let us solve. So solve this question: sec square by dy by dx plus 2x tan y equal to x cube. Okay, so by looking at it you can make out कि यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये किस टाइप की इक्वेशन है? बी टाइप की इक्वेशन है। क्यों बी टाइप की इक्वेशन है? क्यों है बी टाइप की? क्योंकि यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर sec स्क्वायर बाई है। ओके, सो ऑफ दिस इज बी टाइप इक्वेशन। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व इट। सो इस तरह की इक्वेशन में हम सब क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं? एफ बाई इक्वल टू वी। सो यहाँ पर हमारा एफ बाई क्या चीज है? बी सब्स्टिट्यूट एफ बाई इक्वल टू बी। तो यहाँ पर हमारा बाई का ये फंक्शन है। ओके, सो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वी पुट 10 बाई इक्वल टू समथिंग। सो 10 बाई इक्वल टू लेट अस से v। ओके, सो 10 बाई इक्वल टू v, दिस मीन्स sec स्क्वायर बाई dy by dx equal to dv by dx. Okay, and now we substitute this value in our original equation. So let us say equation number 1. So we substitute this value in equation number 1, then we get from equation number 1 क्या आ जाएगा? ये sec स्क्वायर बाई की जगह db by dx and plus 2xv, right, equal to x cube. ये आ गया हमारा। एंड नाउ यू कैन सी फ्रॉम हियर कि ये यूजुअल हमारी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो जस्ट सॉल्व इट जैसे कि हमने अभी तक किए हैं। सो राइट डाउन इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड डू इट। तो क्या आ गया बताओ भाई? इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी तो बहुत सारे निकाल लिए आप लोगों ने, इज दैट राइट? सो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड देन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। सो ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड वंस यू नो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यू नो हाउ टू राइट डाउन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बाई की जगह सिर्फ हमारा b है। सो वी राइट डाउन इट सॉल्यूशन v टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल q क्या है हमारा यहाँ पर? x क्यूब। ओके, x क्यूब e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस ए कांस्टेंट। ऐसे ही लिखते हो ना सॉल्यूशन? कैसे लिखते हैं हम? सॉल्यूशन बाई टाइम्स, ऐसे लिखते हैं बाई टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके, प्लस सॉरी इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस ए कांस्टेंट, राइट। सो हमने ये सॉल्यूशन लिख दिया एंड देन जैसे यूजुअल इंटीग्रल सॉल्व करते हैं सॉल्व करते जाओ। तो यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे? पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर दो, देन 2x dx इक्वल टू dt। सो x dx इक्वल टू 1/2 dt। ओके, और एंड नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। तो ये क्या आ गया आपका? दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल t e टू द पावर t dt, ओके, प्लस ए कांस्टेंट। एंड नाउ जस्ट सॉल्व इट जैसे हमने पहले सॉल्व की हुई है। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इस तरह की इक्वेशन हमने पहले बहुत सारी सॉल्व की हैं। ओके, सो जस्ट सॉल्व इट एंड सॉल्व करने के बाद आ गया आपका 1/2 e टू द पावर t माइनस 1 प्लस ए कांस्टेंट। ओके, एंड अब हमें हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ v एंड t। सो v एंड t की वैल्यू रख दो जो भी कुछ है, क्योंकि हमको रिजल्ट हमें किस में लिखना है?
बाई एंड, मैम हाँ मैम इसमें हमने एक्स स्क्वायर को लिया है ना टी के इक्वल। हाँ, तो एक्स स्क्वायर को टी के इक्वलेंट लिया है तो एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी टी हो गया ना। एक्स क्यूब को क्या लिख दिया आपने? एक्स क्यूब है ना ऊपर। अरे बेटा इतनी सी चीज भी पूछोगे तो कैसे काम चलेगा। ये वाला फंक्शन है तुम्हारा, तो ये क्या, इसको इस तरह से मैं नहीं लिख सकती क्या? एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी रखा है, सो ये तो टी हो गया, और एक्स डी एक्स 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, सो एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी टी। सो मैंने क्या किया, एक्स डी एक्स की जगह 1/2 डी टी रख दिया, मीन्स इसकी और इसकी जगह 1/2 डी टी रख दिया। नहीं पता चला? हैव आई मेड सम मिस्टेक? मैम सही है। ये बेटा ये तो जो है प्रैक्टिस कर लो, ये छोटे छोटे इंटीग्रल हैं बिल्कुल, लेकिन इसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है कि मतलब क्योंकि ये तो हर समय आएंगे, अभी बहुत सारे आएंगे, तो आप इनको ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना इसको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लो। आई नो कि ये किए हुए हैं आपके 12th में, तो इतनी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है यहाँ पर अभी तक। डिफ़िकल्ट वाली चीज़ें ऑलरेडी हमने काफ़ी कर ली हैं, जो काफ़ी समझने की चीज़ें थी। इसमें तो बेसिकली आपको फॉर्मूला ही चाहिए, तो आपको इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन के छोटे छोटे फॉर्मूले आते होंगे तो आप कर सकते हैं आराम से। ओके, बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई ऐसा फॉर्मूला आए जो कि आपको नहीं आता हो, क्योंकि इसमें यूजुअली तो सिंपल फॉर्मूले ही यूज़ हो रहे हैं, है ना, कॉस के, साइन के, टेन के, एट्सेट्रा। तो छोटे छोटे और बिल्कुल छोटे छोटे सब्स्टिट्यूशन है इसमें, इतनी कोई बड़ी चीज़ें नहीं है इसमें, है ना। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज ये है कि एग्ज़ाम टाइम पे तो आपको करना ही होता है, तो अगर सिर्फ वही है कि एग्ज़ाम टाइम पे करना है देन इट्स डिफरेंट, फिर तो भाई मैं कुछ कर नहीं सकती। अब वैसे भी तुम्हें पता है, अगर किसी बच्चे से ज़्यादा कहो बेटा पढ़ ले तो वो कभी नहीं पढ़ेगा, वो कहेगा मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़ना तो है ही नहीं। और आराम तो सबसे अच्छी चीज़ होती है। तुम लोगों ने शायद वो कविता नहीं पढ़ी है, एक कविता पढ़ी होगी, पहले हमको एक चलता था सहायक वाचन, अब चलता नहीं है, क्योंकि अब बच्चे अधिकतर तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हैं। हम लोग पढ़ते थे हिंदी मीडियम स्कूल में, सरकारी स्कूल में, तो वहाँ पर एक बुक होती थी हमारी सहायक वाचन, तो उसमें एक कविता होती थी, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी इसमें न तपेदिक होती है, आराम सुधा की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है, आराम शब्द में राम छिपा जो भव बंधन को खोता है, आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ मेरे अनुभव से काम करो, आराम करो आराम करो। तो ये अच्छी कविता है। लेकिन आज के टाइम में आराम तो हराम हो गया है। हाँ, तो अब लेकिन फिर भी कुछ बच्चे आराम करते रहेंगे अगर, तो आराम से तो अच्छी चीज़ है ही नहीं कुछ, फिर अब क्या करा जाए, हैं। तो बेटा थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो आपको, आपने फिजिक्स ऑनर्स में आए हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। कोई भी डिग्री लेनी है एक्चुअली मेहनत तो हर चीज़ में है, और कोई भी चीज़ अच्छी तरह से करो तो उसमें मेहनत है, अगर आप नहीं करो तो किसी भी चीज़ में मेहनत नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो बहुत काम करते होंगे, सिंसियर होंगे, और कुछ व्यक्ति सदैव आपको ऐसे मिलेंगे जो आराम से मतलब मस्ती करते रहेंगे, एंड मे बी दे आर मोर पॉपुलर, बट मतलब अपना अपना वो होता है, मतलब बिल्ट इन प्रॉपर्टी होती है किसी की होती है वो काम करना चाहता है, किसी की होती है कि नहीं 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 मैं काम नहीं करूँगा, मैं तो ऐसे ही मस्ती करके करूँगा अपना, मतलब जो करना है, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है। तो अब डिपेंड करता है भाई, पर मस्ती करके भी कुछ लोग बिल्कुल अच्छे से कर लेते हैं सब कुछ, तो मुझे लगता है दे आर मच बेटर। चलो, तो इसमें जब भी आपकी इक्वेशन है एक्स एंड बाई में, तो आपको रिजल्ट लास्ट में एक्स एंड बाई में ही लिखना होता है, तो आप बीच में कुछ भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं,
लेकिन एंड में आप जो आपका रिजल्ट लिखेंगे उन सारे वेरिएबल्स को फिर से उस रखकर एक्स एंड बाई में ही उसका रिजल्ट लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर है तो v है, v को आपने लिखा था 10 बाई, सो 10 बाई टाइम्स e टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया 1/2 और e टू द पावर t, तो t को हमने क्या रखा था एक्स स्क्वायर, सो दिस इज एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो हमारा ये आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सिंपल से हैं ये क्वेश्चन, तुम अगर जरा सा भी इसको करोगे अपने हाथ से इमीडिएटली तुमको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आई नो कि तुम लोग इतने बुद्धू बच्चे नहीं हो, सब के सब बहुत अच्छे बच्चे हो के, बट मेहनत नहीं करते, बस सिर्फ 12th में इतनी करके आते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं अब फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा आराम करेंगे, बट फर्स्ट ईयर इज ए रेस्ट ईयर, हमारे यहाँ कहावत होती थी पहले। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व 10 बाई dy by dx, okay, plus 10x, this is equal to, let us say, cos by cos square x। okay, अब ये किस टाइप की लग रही है आपको? यू कैन कन्वर्ट इट इनटू वन ऑफ दीज टाइप्स। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है, डिफरेंशियल इक्वेशंस जितनी भी होती हैं, अक्सर ये बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन कई और मेथड से भी सॉल्व हो जाती है। तो जब आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको उसी मेथड से करना है। क्योंकि मुझे सारे मेथड एक्सप्लेन करने हैं, इसलिए मैं आपको उस तरह से एग्जाम्पल लेके बहुत सारे बताती हूँ, दैट इज डिफरेंट। पर अगर एग्जाम में आप किसी और तरीके से भी कर देते हैं, देन ऑल्सो इट्स ऑल राइट, ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, एक्सेप्ट कि अगर आपको वो लिखा है कि इसी मेथड से सॉल्व करना है, कि अगर किसी क्वेश्चन में कि इस मेथड से सॉल्व करना है, तब आपको उस मेथड से जरूर सॉल्व करना है, अदरवाइज यू आर फ्री टू सॉल्व इट बाय एनी मेथड। ये माइंड में रखनी है। ओके, सो यहाँ पर ये किस टाइप की है? वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ बी टाइप। सो हम इसको बी टाइप में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो बाय लुकिंग एट इट वी कैन मेक आउट कि वी कैन कन्वर्ट इट इनटू बी टाइप। सो लेट अस डू इट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी डिवाइड द होल इक्वेशन बाय कॉस बाई। तो इफ यू डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय कॉस बाई, तो ये क्या आ जाएगा? लेट अस डिवाइड, सो डिवाइड, इसको इक्वेशन नंबर दे देते, डिवाइड इक्वेशन 1 ओके ऑन बोथ साइड्स बाई कॉस बाई। सो इफ यू डिवाइड इट बाई कॉस बाई, तो ये क्या आ गया आपका, यहाँ से 1 ओवर कॉस बाई, तो ये सेक बाई और 10 बाई यहाँ पर आ गया आपका, है ना, ये आ गया सेक बाई 10 बाई एंड डी बाई बाई डी एक्स एंड प्लस के सेक बाई 10x राइट इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये फॉर्म आ गई। ओके, नाउ यू कैन सी फ्रॉम हियर कि यहाँ पर सेक बाई 10 बाई है और यहाँ पर सेक बाई है, राइट। तो हमारा ये क्या हो गया, ये तो हमारा f हो गया, राइट, और ये f प्राइम हो गया, राइट, एंड p एंड q दे आर फंक्शंस ऑफ x, वी नो। तो ये यहाँ पर x है, x का फंक्शन, और यहाँ पर भी x का फंक्शन है। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट, सो लेट अस पुट sec by equal to v, so this implies sec by 10 by dy by dx equal to dv by dx। so ये आ गया आपका, right, and once you make the substitution in your equation, okay, in your equation number, let us say 2, okay, so put values
value of sec y tan by dy by dx, okay, in equation 2. तो इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू तो ये हमारा क्या आ गया, dv by dx, ये आ गया dv by dx प्लस tan x v, okay, so tan x v इक्वल टू ये आ गया हमारा cos स्क्वायर x, okay. तो now this equation is a linear differential equation in v and x, okay. Now it's a linear differential equation in v and x, okay. So you can solve it जैसे हमने अभी तक किए हैं. तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, वी फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x, okay. So integrating factor equal to e to the power integral tan x. So this is equal to e to the power log sec x. So therefore it is sec x. Okay, so this is right. अब हमारे को सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन है y sec x is equal to sin x plus c. Okay, so solution we can write down. So solution हमारा ऑलरेडी लिख दिया, बट किसी बच्चे ने, कौन बोल रहा था ये, अमन सिंह. अमन. Okay, so let us write down solution. So b times sec x, okay, this is equal to integral q is cos square x times sec x dx plus a constant, okay. And of course from here you get this is equal to integral cos x dx plus c. So this is equal to sin x plus c, right. And now substitute everything, okay. So b की वैल्यू रख दो. b की वैल्यू क्या थी हमारी, sec by, so sec by थी ना, sec by sec x, ये हमारा आंसर आ गया, ओके. ओके, सो ये काफ़ी इजी से क्वेश्चन थे, एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर कि यू कैन डू इट इजीली, ओके. सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम. छोटे छोटे फॉर्मूले बस चाहिए, वो आपको आते ही हैं, बस आपको रिवीजन करना है, ओके. वो जिस दिन आपका मन करे आप कर सकते हैं. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट थिंग, ओके. These equations are called exact differential equations. So exact differential equation पढ़ रखी है, exact differential equation. मैम एच के दास की बुक में पढ़ा था. नहीं, 12th में तो नहीं है. नहीं 12th में नहीं है मैम. ओके, एच के दास में तो हैं भाई. एच के दास में तो बहुत सारी चीज़ें दी हैं. ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, के ही गिव्स अ वेरी गुड लेक्चर. अगर आपने उनके सुने हो तो दास एंड वर्मा करके जो हैं, बहुत अच्छे से लेक्चर देते हैं. गुड आफ्टरनून अंकित, ओके. सो कभी अब अगर आपको मौका मिले तो उनके कभी कभी वीडियो निकाल कर देखा करो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ओके. सो कई लोग इतने अच्छे टीचर होते हैं कि पता नहीं, वंडरफुल. नाउ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की होती है. इफ यू हैव ए इक्वेशन ऑफ द टाइप, लेट अस से m dx plus n dy, okay, equal to 0. Suppose you have a equation of this type, okay, that m dx plus n dy equal to 0, then this is called an exact differential equation if, okay, this is called an exact differential equation if it satisfies
the following condition. कौन सी कंडीशन है ये? डेल्टा m ओवर डेल्टा बाई equal to delta n over delta x. Okay, so any differential equation of this type m dx plus n dy equal to 0, this is called an exact differential equation if it satisfies this condition. Okay, तो ये आप देख सकते हैं. Okay, m जो भी dx का कोफिशिएंट है that is m, and जो भी dy का कोफिशिएंट है that is n. Okay, so you can see it clearly whether delta m over delta y is equal to delta n over delta x or not. Okay, and यहाँ पर जो ये आपको symbol पता है, this is a partial differentiation symbol. So partial differentiation of m with respect to y. Okay, partial differentiation of n with respect to x. Okay, so you know in partial differentiation, okay, whenever you are differentiating it partially with respect to, for example, x, then you are differentiating on this variable x, and the other variable is treated like a constant. Okay, so how to solve these type of equations? So method of solving of these equation is, so method for solving exact differential equations. Okay, the method is, okay, so first thing is check. Okay, check मतलब check, you have to check whether this is differential equation is a exact differential equation or not. So first thing is check. Then second step is that you integrate m with respect to x. Okay, so keeping y constant. Third, integrate n, okay, or integrate with respect to y only those terms of n okay which do not contain x. Okay, then fourth is total solution, and total solution ये हमारा क्या हो जाता है? Result means a second step plus result of third step, okay, equal to a constant. ओके, सो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? वी इंटीग्रेट m विथ रेस्पेक्ट टू x. ओके, एंड व्हेन वी इंटीग्रेट m, ओके, देन y इज ट्रीटेड लाइक ए कांस्टेंट, एंड देन वी इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू y, ओके, फॉर only those terms which do not have x in it. Okay, and then in the third step we summarize this. So result means this second step का result, third step का result equal to some constant. तो मैं अब इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ. 10 इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए हमारे पास है 10. प्रैक्टिस से ये आपको सदैव याद रहेगा, नो प्रॉब्लम. सो इंटीग्रल m dx, okay, thus in short. मैम थोड़ा सा स्कोर अप करना. अभी फिर से करती हूँ, अभी करती हूँ. पहले मैं लिख लूँ. ओके, कीपिंग y constant plus terms of n, okay, which are independent of
x independent of x, okay, dy equal to constant. Okay, so now I solve it. Okay, so एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की ये कंडीशन है. इस कंडीशन को हम कुछ नाम दे देते हैं. ओके, क्या दें? ओके, सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारी कंडीशन नंबर आ, विच इज डेल्टा एम ओवर डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एन ओवर डेल्टा एक्स सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन द नेक्स्ट थिंग इज कि हम उसको सॉल्व कैसे करें. तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, दैट वी इंटीग्रेट m मीन्स कोफिशिएंट जो भी dx का है विथ रेस्पेक्ट टू x के, कीपिंग बाई कांस्टेंट. बाई को हम उस समय कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. एंड देन नेक्स्ट स्टेप में वी इंटीग्रेट बाई के, integrate with respect to by only those terms of n, okay, which do not contain x, okay. and then इसमें थर्ड में ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें इन सारे रिजल्ट्स को समराइज करके लिख देते हैं. रिजल्ट ऑफ 2 प्लस रिजल्ट ऑफ 3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो यहाँ मैंने रेड में जो लिखा है वो शॉर्ट में लिख दिया है. इन सारी चीज़ों को जो यहाँ पर 1 by 1 लिखी हैं उनको मैंने यहाँ पर समराइज कर दिया इसमें. तो हम क्या करते हैं, वी इंटीग्रेट m, तो m dx लिख दिया. यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया कीपिंग बाई कांस्टेंट को बाई कांस्टेंट, फिर प्लस इंटीग्रेट n की टर्म, n में कौन सी टर्म को हमें इंटीग्रेट करना है जिसमें कि x नहीं है, ओके, टाइम्स यहाँ पर फिर डी बाई इक्वल टू कांस्टेंट. इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं. अब हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से हमें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स. Let us take this example. Okay, so solve 5x to the power 4, okay, plus 3x square by square minus 2x by cube dx plus 2x cube by minus 3x square by square minus 5 by square dy. अच्छा ये 2 भी अंदर है, आई एम सॉरी. ओके, डी बाई इक्वल टू 0. ओके, सो ये क्वेश्चन है आपके पास एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर कि यहाँ पर क्या है हमारा m, क्या है हमारा वट एवर इज द कोफिशिएंट ऑफ dx इज अवर m. तो m हमारा यहाँ पर ये m है, के m, दिस इज m, ये m है आपका, राइट, एंड n क्या है आपका, ये n है. ओके, so you know m and you know n, you can solve it. So let us solve it. Okay, so ये क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो मैं m and n को लिख देती हूँ. So 5x to the power 4 plus 3x square by square minus 2x by cube. okay, अब हमें क्या करना है, डेल्टा m ओवर डेल्टा, क्या थी कंडीशन, डेल्टा m ओवर डेल्टा बाई. सो डेल्टा m ओवर डेल्टा बाई, सो डू इट. तो हमें बाई के ऊपर डिफरेंशिएट करना है. सो ऑल अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट. ओके, तो हमारा ये पहली टर्म तो 0 हो जाएगी. दूसरी टर्म से हमारा क्या आ जाएगा, बाई स्क्वायर है यहाँ पर, 3x स्क्वायर हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा. तो ये क्या आ जाएगा आपका 6x स्क्वायर बाई. ओके, यहाँ पर क्या आएगा आपका, you are differentiating it partially with respect to by, so यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6x तो एज इट इज रहेगा x एंड by स्क्वायर, राइट. ऐसे ही करते हैं ना हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को. मैम ये m x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा भाई.
नहीं, ये कौन सी, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, ये देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है, चेकिंग। Yes, ma'am. Okay. तो हम चेक कर रहे हैं, तो चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर अ के लिए हम देख रहे हैं। Okay, ma'am. ओके, सो हम डेल्टा एम ओवर डेल्टा बाई कैलकुलेट करते हैं। अब हमें एन को कैलकुलेट करना है, तो ये तो हुआ हमारा, ये हमारी लेट अस से इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं कि हमारा एन क्या है। तो एन हमारा क्या था, एन इक्वल टू, एन है हमारा यहाँ पर 2x³ बाई -3x² बाई स्क्वायर -5 बाई स्क्वायर, राइट। तो अब हमको वो कंडीशन चेकिंग के लिए हमें देखनी है डेल्टा एन ओवर डेल्टा एक्स। ओके, सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा एन ओवर डेल्टा एक्स। देखो तो ये क्या आ गया, अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के ऊपर, तो बाई कांस्टेंट की तरह हमारा ट्रीट हो रहा है, राइट। सो दिस मीन्स कि ये हमारा क्या आ जाएगा, 6x² बाई माइनस, अब यहाँ से फिर हम x के ऊपर कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 6x बाई स्क्वायर। ओके, और ये 0 हो जाएगा 5 बाई स्क्वायर, बिकॉज वी आर डिफ्रेंशिएटिंग इट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x। सो अदर वेरिएबल्स आर ट्रीटेड लाइक ए कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 0 आता है, राइट। सो देयरफॉर, so you can see from here, from equation number 1 and 2, that these are equal. So this implies from equation 1 and 2, ये हमारा that delta m over delta y equal to delta n over delta x. Okay, so therefore this implies the given equation is an exact equation, is an exact differential equation, राइट। तो ये पहली हमारा पहला हो गया ये काम, ये हमारा पहला स्टेप आया चेक। ओके, अब हमें रिजल्ट लिखना है, तो हम रिजल्ट को, ये जो मैंने यहाँ पर सारा लिखा है, यहाँ पर देखो, इसको ये वाली इन शॉर्ट जो लिखा है उसे देखते जाओ, है ना। तो अब हमें रिजल्ट लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, नाउ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल सॉल्यूशन हमारा होगा द सॉल्यूशन ऑफ, ये कौन सी इक्वेशन को क्या नाम दिया है मैंने, इसको कुछ भी नहीं दिया, इसको कुछ नाम दे दो, ए बोल दो, ठीक है। सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए इज के इंटीग्रल एम, एम क्या है हमारा, एम ये है, इसकी वैल्यू लिख देती हूँ मैं। सो एम है हमारा 5x⁴ और प्लस 3x² बाई स्क्वायर -2x/3, ये था m फिर dx। ओके, यहाँ पर हम बाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, है ना, प्लस ओनली टर्म्स विच डू नॉट हैव n। तो n में देखो कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें कि x नहीं है, -5/²। सो -5/² dy, ओके, इक्वल टू c। ये हमारा आंसर हो गया। तो बस अब इसको डिफ्रेंशिएट करके लिख दो, तो ये इसको इंटीग्रेट करके लिख दो, तो ये इंटीग्रेट करो क्या आया, तो यहाँ पर 5x⁵ तो x⁵ एंड अब दूसरी टर्म को देखो, यहाँ पर बाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो 3/² इज कांस्टेंट, x को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x क्या हो जाएगा, x³/3। सो x³/3 से 3 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस x³/², ओके, माइनस, सिमिलरली यहाँ पर करो, तो यहाँ पर आ जाएगा x²/2, 2 से 2 कट जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा x²/3, ये आ गया हमारा यहाँ से फर्स्ट टर्म से। अब इसको कर दो, ये जो है माइनस ये 5/² तो 5/³/3 इक्वल टू कांस्टेंट,
समझ में आ गया ये? सॉल्यूशन कैसे लिखा है पता चल रहा है? ओके, देन आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि तुम्हें समझ में आ गया. वेरी गुड. नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल. अगर आपको समझ में आ गया तो मे बी यू कैन डू इट योरसेल्फ ऑल्सो. So let us take this next example. Next example is solve by square e to the power x by square, okay, plus 4x cube dx plus 2x by e to the power x by square, okay, minus 3 by square d by equal to 0. Okay, y square e to the power x by square plus 4x cube dx plus 2xy e to the power x by square minus 3y square dy equal to 0. Okay, तो यहाँ पर यू कैन लुक एट इट एंड यहाँ पर हमारा m एंड n क्लियरली नज़र आ रहा है, राइट? तो m एंड n हमारा क्या हो गया? दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ dx, सो योर m, एंड ये क्या है आपका n. ओके, सो m dx प्लस n dy की फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है ये. सो फर्स्ट स्टेप इज टू चेक. तो चेक करो. तो चेक करने के लिए यू नो कि हम क्या करते हैं, वी फाइंड आउट डेल्टा m ओवर डेल्टा. सो डेल्टा m ओवर डेल्टा बाई, ओके, कंडीशन क्या है हमारी, डेल्टा m ओवर डेल्टा बाई इक्वल टू डेल्टा n ओवर डेल्टा x. सो फाइंड आउट डेल्टा m ओवर डेल्टा बाई. अब m क्या है हमारा, बाई स्क्वायर e टू द पावर x बाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग हियर विथ रेस्पेक्ट टू बाई. सो x हमारे लिए कांस्टेंट है, राइट? तो ये एक टर्म तो जीरो ही हो जाएगी. बट यहाँ पर ये वाली जो टर्म है y स्क्वायर e टू द पावर x बाई स्क्वायर, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स. ओके, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स वाला. तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. सो लेट अस डू इट. तो हमारा ये क्या आ गया, दिस इज लेट अस से फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड. तो e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर ax है ना ये. तो इसको करो. तो ये क्या आ गया, वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू बाई. तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो इसको करो. तो ये क्या आया आपका, e टू द पावर x बाई स्क्वायर, और विथ रेस्पेक्ट टू बाई कर रहे हैं, दिस मीन्स कि हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2xy. ठीक है ना, एम आई राइट? यस मैम. प्लस, सो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. सो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन e टू द, ये 2 बाई लिख दिया मैंने, एंड e टू द पावर x बाई स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, राइट? तो ये आ गया हमारा फंक्शन. अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में और लिख लेते हैं. तो दिस इज 2x बाई क्यूब e टू द पावर x बाई स्क्वायर, राइट, प्लस 2 बाई e टू द पावर x बाई स्क्वायर. ये और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहो और लिख सकते हो, बट लेट अस नाउ डू फॉर n. अब हमें करना है n के लिए. तो एक तो ये आ गया हमारा, ओके. अब हमें करना है n के लिए. सो n के लिए करो. सो डेल्टा n ओवर डेल्टा x. अब n में हमारा क्या है, n में है 2x बाई e टू द पावर x बाई स्क्वायर माइनस 3 बाई स्क्वायर. सो यहाँ पर भी n में क्या हो जाएगा हमारा, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू x, सो हमारा बाई कॉन्स्टेंट है. ओके, एंड फर्स्ट टर्म इसकी जो है n की, वो प्रोडक्ट है टू टर्म्स का. सो लेट अस डू इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल let me write down n once again in simplified form.
So I write down n. n क्या है हमारा यहाँ पर 2 बाई, तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और यहाँ पर आ जाएगा x और e टू द पावर x बाई स्क्वायर, राइट। तो ये तो हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसलिए मैं इसको बाहर लिख लिया है। नाउ डेल्टा n ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू 2 बाई, ओके, अब करो तो विथ रेस्पेक्ट टू x है, सो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, बट नाउ यू आर डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू x, रिमेंबर इट। सो ये क्या आ गया आपका e टू द पावर x बाई स्क्वायर टाइम्स बाई स्क्वायर, राइट, प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आ गया आपका। एंड आप फिर से उस फॉर्म में लिख लो जिस जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, एंड देन लुक एट इट कि वो एग्जैक्टली सेम आया है कि नहीं आया। सो दिस इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा 2x बाई क्यूब e टू द पावर x बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई e टू द पावर x बाई स्क्वायर, राइट। So you can see from here, from equation number 2 and 3, that delta m over delta y equal to delta n over delta x. So this implies equation, क्या नाम दिया था उसको, 1. Equation 1 is an exact equation, right? ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, so once you have written this thing and you have checked that this differential equation is an exact differential equation, you can write down the solution. So let us write down the solution. So now अब हमें solution कैसे लिखना है, इंटीग्रल m, तो m क्या था हमारा, so ये है हमारा solution m, मैं यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ इस फॉर्म में, प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग, क्या था, x dx इक्वल टू, ओ सॉरी, dy इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, ये था। तो लेट अस राइट डाउन solution of this equation. तो solution of this equation is integral m, तो m हमारे क्या था, बाई स्क्वायर e टू द पावर x बाई स्क्वायर और प्लस 4x क्यूब, ये हमारा m था ना, तो m ये आ गया dx, और यहाँ पर हम रखते हैं बाई को कांस्टेंट की तरह हम ट्रीट करते हैं, इसलिए मैंने इस तरह से लिख देती हूँ सिर्फ याद रखने के लिए, ये सिंबल है सिर्फ याद रखने के लिए, dx प्लस टर्म्स ऑफ n विच डू नॉट हैव x, तो कौन सी टर्म है ऐसी जिसमें कि x नहीं है, -3 बाई स्क्वायर, राइट। सो -3 बाई स्क्वायर डी बाई इक्वल टू ए कांस्टेंट, बस सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, फॉर्मूला लगा लो। तो यहाँ पर अब हमारा बाई तो कांस्टेंट की तरह है, तो दिस मीन्स बाई स्क्वायर हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, e टू द पावर x बाई स्क्वायर में भी बाई स्क्वायर हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, सो यू नो दिस फॉर्मूला e टू द पावर ax का, e टू द पावर ax का फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर ax dx, दिस इज इक्वल टू 1 बाई a e टू द पावर ax, राइट, ये हमारा फॉर्मूला है। सो यहाँ पर ये फिट कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा, देन दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x बाई स्क्वायर में बाई स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, सो 1 ओवर बाई स्क्वायर, ओके, तो ये आ जाएगा 1 ओवर बाई स्क्वायर होगा तो बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड देयरफॉर इट इज e टू द पावर x बाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये तो जीरो ही हो जाएगा, नहीं x विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, आई एम सॉरी, ओके, सो प्लस 4x टू द पावर 4 बाई 4, so this means x to the power 4, so plus x to the power 4,
एंड यहाँ पर आ गया -3/3 सो देयरफॉर दिस इज -/3 equal to a constant. Okay, so you can see from here exact differential equations सबसे सिंपल होती हैं सॉल्व करने में यूजुअली. ओके, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कंपैरिजन टू these equation, exact differential equations are the simplest kind of differential equations. Okay, now maybe you can solve this question. Solve x minus 2 e to the power by d by plus y plus x sin x dx equal to 0. ओके, सो इसमें m और n क्या है हमारा? This equation is x minus 2 e to the power by d by plus y plus x sin x dx equal to 0. तो ये क्या आ गया? इसमें m कौन सा है हमारा? y plus x sin x. राइट, सो ये हमारा हो गया m एंड ये हो गया हमारा n. And once you can recognize m and n, then you can just check whether this equation is an exact equation or not. So check करो equation exact है कि नहीं है. So first step exact है. By looking at it, even you can make out that delta m over delta क्या था? y equal to delta n over delta x है इसमें. So therefore this equation is an exact equation, right? ये equal to 1 आया था ना, 1. So दोनों केसेस में 1 आएगा, so ये exact equation है ये, right? इस केस में भी 1 है, इस केस में भी 1 है. So you are sure that this is a exact differential equation. Now just write down solution. तो solution क्या होगा हमारा? इंटीग्रल m है हमारा y plus x sin x, ओके, dx, ओके, y हमारा कांस्टेंट है, प्लस ओनली दोज टर्म्स विच डू नॉट कंटेन x. तो यहाँ पर कौन सी टर्म है ऐसी जिसमें कि x नहीं है? -2 e to the power y dy equal to a constant, राइट. एंड अब हमको इंटीग्रल सिर्फ सॉल्व करना है. okay, तो सॉल्व दिस इंटीग्रल. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर तो y तो कांस्टेंट है, सो y dx मीन्स y x आ जाएगा यहाँ फर्स्ट से. ओके, सो y x तो आ गया हमारा फर्स्ट ये, और प्लस x sin x है. तो x sin x को हम कैसे करेंगे? इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. तो इंटीग्रल x sin x dx का कैसे आएगा? प्लस फर्स्ट फंक्शन into first function into integration of second minus integral of differential coefficient of first. Okay, differential coefficient of first into integral of second. Okay, ऐसे ही करते हैं ना हम. और यहाँ से क्या आ जाएगा? -2, ये विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, सो ये e to the power y ही आ जाएगा हमारा, राइट. इज दैट राइट? इक्वल टू एस कांस्टेंट. सो यही आंसर आ गया. बस इसको और ओ करके लिख दो. सो एक्स बाई माइनस एक्स कॉस एक्स, ओके, प्लस साइन एक्स -2 e to the power by equal to a constant. Okay, so you can see from here कि it is easy to check. Okay, but ये check करना इसलिए आना चाहिए because अब हम जो equations करेंगे they are reducible to the exact form. So first of all तो तुम्हें differential equation exact है या नहीं ये पहले पता करना है. Okay, and then फिर if it is not exact equation then can we make it a exact equation? Okay,
by any by multiplying some factor, okay, वो हमें देखना पड़ेगा. And then if you multiply that factor, then again you have again this equation has become a exact equation or not, ये देखने के लिए हमें फिर से चेक करना पड़ेगा. ओके, सो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपकी ये इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं, क्योंकि अगर आप पहला स्टेप गलत कर देंगे तो दूसरे स्टेप का आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट. सो practice, practice and practice, okay, and then you become an expert. Solve. मैम हमारी इसी की क्लास है मैम. हाँ तो ठीक है, ये तो खत्म हो गए. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइप की इक्वेशन करेंगे. ये इसको मैं लिख देती हूँ. इफ यू वांट यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ, क्योंकि इसमें कोई खास चीज़ है नहीं. ये एग्जांपल आप अपने आराम से घर पे बैठ के सॉल्व कर लेना, जैसे अभी तक कराए हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है, कोई खास अंतर नहीं है. बस आपको तसल्ली से बैठ के इसको देख लेना और क्या, ठीक है ना. तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया. अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट तरह के क्वेश्चंस करेंगे. ओके, ठीक. ओके देन, बाय बाय, सी यू टुमारो. थैंक यू मैम, हैव ए गुड डे. थैंक यू, सेम टू यू. मैम, हाँ बोलो बोलो. उस कविता का शीर्षक याद है आपको? शीर्षक तो मुझे याद नहीं है. हमें एक सहायक वाचन करके एक बुक होती थी हम लोग को, हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़े